हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2023 के लिए जीके के इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम पैटर्न बेस्ड हैं और यही प्रश्न आपको आने वाले परीक्षा में भी डायरेक्ट देखने को मिलेगा। सो गाइज, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ मैंने अपने वेबसाइट examgurujob.com पर अपलोड कर दिया है, वहां से आप सभी लोग डाउनलोड कर लेना। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है स्क्रीन पर। वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? आपको बताना है कि प्रेजेंट में भारत में टोटल हाई कोर्ट्स की संख्या कितनी है। ऑप्शन है 24, 25, 28 या फिर 29। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, 25। बात करें वर्तमान की तो भारत में टोटल हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? टोटल हाई कोर्ट भारत में भी 25 हैं। यहाँ पर दोस्तों बात हो रही है हाई कोर्ट की, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हाई कोर्ट होते हैं या फिर आपकी सुप्रीम कोर्ट होती है, इसके जजों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जो भी जज होते हैं, इनकी नियुक्ति आपकी की जाती है भारत के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा। वही दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपका है करंट अफेयर्स का। हाल ही में आपकी सुप्रीम कोर्ट के जज चेंज हुए हैं, यानी कि जो इंडिया के चीफ जस्टिस हैं वे चेंज हुए हैं। तो दोस्तों जो लेटेस्ट आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, इनका नाम है डीवाई चंद्रचूड़। यह नाम आप लोग याद रखना, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही दोस्तों वे भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। यह टर्म भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपका लगभग हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? पिछले 3 सालों में एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है कि एयरफोर्स ने इस क्वेश्चन को नहीं पूछा हो। तो दोस्तों राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। वही अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 5 सालों का होता है। वही दोस्तों यहाँ पर देखिए, राज्यसभा और लोकसभा की बात की जा रही है ना, तो लोकसभा को बीच में भंग किया जा सकता है, यानी कि जो 5 साल का टेन्योर है इसके बीच में ही इसे भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा कभी भी डिजॉल्व नहीं होता है। तो यह फैक्ट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि राज्यसभा और लोकसभा में मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज क्या चाहिए? तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र कम से कम 30 साल की होनी चाहिए और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको राज्यसभा और लोकसभा से रिलेटेड 5 से 6 इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए हैं और ये सारे के सारे फैक्ट आपके हर साल एयरफोर्स एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो इन सभी को आप लोग याद रखना। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, हाफमैन कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों यह जो हाफमैन कप है यह संबंधित है आपकी टेनिस से। सो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था अकबर ने। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके अलावा दोस्तों अकबर के द्वारा आगरा फोर्ट का निर्माण करवाया गया था, बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गया था और हुमायूं टॉम्ब का निर्माण करवाया गया था। तो ये तीनों चीजें आप लोग याद रखना, हो सकता है आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का चित्र बनाने वाला महान चित्रकार कौन सा था? दोस्तों जहांगीर के दरबार में नेचुरल पेंटिंग बनाने वाला एक चित्रकार था बहुत ही फेमस, इसका नाम था उस्ताद मंसूर, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। टीबी रोग की रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? दोस्तों जो टीबी रोग है इसके रोकथाम के लिए बीसीजी टीका लगाया जाता है, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों यहाँ पर बात कर रहे हैं बीसीजी की, तो बीसीजी का आविष्कार किसने किया था? इसका खोज किया गया था दोस्तों 2 वैज्ञानिकों के द्वारा। एक वैज्ञानिक का नाम है अल्बर्ट कैलमेट, ठीक है, और दूसरे वैज्ञानिक का नाम था कैमेलिन गुरिन। और दोस्तों यह जो बीसीजी है ना, इन्हीं दोनों वैज्ञानिकों के नाम पर पड़ा है। बीसीजी का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, यानी कि फुल फॉर्म बी से होता है आपका बैसिली, उसके बाद सी से होता है दोस्तों कैलमिन, यानी कि जो आपके वैज्ञानिक का पहला नाम था, और आपके जी से होता है गुरिन, जो आपके दूसरे वैज्ञानिक का नाम था। तो आप लोग फुल फॉर्म भी याद कर लेना। बीसीजी का फुल फॉर्म है बैसिली कैलमेट गुरिन, और इसे आविष्कार किया था 2 वैज्ञानिकों ने, अल्बर्ट कैलमेट एंड फिर कैलमेट गुरिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? दोस्तों जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था उस समय बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला।
यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों यह जो आपका प्लासी का युद्ध हुआ था यह 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ है और भारत की जो मध्य इतिहास काल है यानी कि जो मिडिवियल इंडियन हिस्ट्री है उसका सबसे इम्पोर्टेंट युद्ध है आपका प्लासी का युद्ध। इसी के युद्ध के बाद दोस्तों भारत में जो अंग्रेज ने पूरी तरह से अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। और यहाँ पर दोस्तों आपको मैं बता दूं कि इस युद्ध के बाद ही आपकी जो पूरी के पूरे बंगाल था प्लस इधर आपका बिहार और अवध का इलाका था, ये सारे के सारे अंग्रेजों के अंडर में आ गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों यह जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है वो एशियन हाथी के लिए उपलब्ध बहुत ही ज्यादा फेमस है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों बात करें पेरियार राष्ट्रीय उद्यान की तो इस स्थित है आपके केरल राज्य में और इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर। गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यह जलप्रपात स्थित है कर्नाटक राज्य में, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको जीके एंड जीएस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है तो यह ई बुक दोस्तों मैंने आपके एग्जाम के लिए ही तैयार किया है, जिसमें आपके पिछले 5 सालों के क्वेश्चन ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए वैसे सारे टॉपिक्स इंक्लूड कर दिए गए हैं जिनसे आपके एयरफोर्स में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप एक बार इस ई बुक को पढ़ लेते हो तो 90% से ज़्यादा जीके एंड जीएस के क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इसी ई बुक से देखने को मिल जाएगा। इस ई बुक को परचेज करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना 9430042848। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर मैं आप सभी के साथ ई बुक शेयर कर दूंगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो 10 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? जो ह्यूमन बॉडी होती है वहां पर आपको बताना है कि इंसुलिन कहाँ पर बनता है। दोस्तों मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण होता है अग्नाशय में, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अग्नाशय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे बोला जाता है पैनक्रियाज। और दोस्तों यह जो पैनक्रियाज है ना यह स्थित होता है आपकी कहाँ पर? यह आपकी मदद करती है अग्नाशय से निकलने वाले इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करने में। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों गुजरात की जीवन रेखा यानी कि लाइफलाइन कहा गया है नर्मदा नदी को, इसलिए डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। कौन एक कार्यरत व्यक्ति संसद के सदस्य नहीं होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा व्यक्ति है जो संसद का सदस्य तो नहीं होता फिर भी संसद की कार्यवाही में भाग लेता है। तो यह होता है दोस्तों महान्यायवादी, जिसे इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। बात करें दोस्तों यहाँ पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की तो इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा करवाई जाती है। और अगर हम बात करें इसके कार्यकाल की तो इनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है या फिर मिनिमम 65 ईयर्स के एज तक का होता है, दोनों में से जो पहले कंप्लीट हो जाए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? दोस्तों मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है प्लीहा को, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और दोस्तों इस प्लीहा को इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं। यहाँ पर स्पेलिंग का मीनिंग गलत है, स्प्लीन का स्पेलिंग होता है SPLEEN। बात करें दोस्तों स्प्लीन की तो यह आपका लोकेटेड होता है आपके स्टोमक के राइट बिहाइंड में, यानी कि आपके जो पेट है ना उसके जस्ट पीछे में स्थित होता है और लंग के नीचे में। यह आपकी मदद करता है ब्लड को स्टोर करने में एंड इन्फेक्शन से लड़ने में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे विडिथ रिवर है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर और बनता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे बांग्लादेश में जाना जाता है जमुना के नाम से। और यहाँ पर दोस्तों बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा एंड गंगा की जो संयुक्त जलधारा होती है ना, इन दोनों की संयुक्त जलधारा को नाम दिया गया है पद्मा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी ज्योग्राफी के जो कि बहुत बार पूछे जा चुके हैं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी एंड गंगा नदी का जो संगम होता है उस संगम को हम पद्म कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर।
पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? आपको बताना है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की है। ऑप्शन है ए फ्लेमिंग, बी पास्कल, विलियम हार्वे या फिर माइकल फैराडे। तो दोस्तों कमेंट करके आपको बताना है कि 16th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। और फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ में दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको एयरफोर्स एग्जाम से रिलेटेड कंप्लीट पैकेज फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाया जाता है। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर आप ई बुक परचेज करना चाहते हो तो मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करके परचेज कर लें, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना, वहां पर ही मैं आपको ई बुक सेंड कर दूंगा।